हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थाली वाली इस किचन में। आज थाली वाली किचन में बन रहा है सरसों का साग दे मक्के की रोटी। मैं आपको बताऊं आज का तो एकदम से कैसे प्रोग्राम बना वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे दिवाली की जो है हमारे यहाँ जो छुट्टियाँ थी तो मेरा पूरा स्टाफ अपने गांव चला गया था। अब क्या हुआ, वो गांव से आई तो अपने साथ लेके आई गई बहुत सारा सरसों का साग गांव से फ्रेश फ्रेश। तो फिर मुझे लगा कि इतना सारा साग का मैं क्या करूँगी, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने थोड़ा मार्केट से और सब्जी मंगा लेते हैं साग की, जैसे बथुआम, पालक, मेथी। तो ये सबसे सारी चीज़ें मिला के अब हम लोग बना देंगे अपने टिफ़िन्स वालों के लिए और लखनऊ वालों के लिए सरसों का साग दे मक्के की रोटी, वो भी पंजाबी स्टाइल। तो आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग के साथ में मक्के की रोटी, छाछ, गुड़ और चटनी के आलू। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी सारे साग साफ़ करते हैं। भाई सरसों का साग मक्के की रोटी खाने में जितना स्वाद है ना, उसको बनाने में उतनी ही मेहनत है। जैसे कि सबसे पहले तो सारा सारा साग आता है, उसको पूरा हम लोग साफ़ करते हैं, उसको धोना पड़ता है क्योंकि साग में जानते हैं बहुत मिट्टी होती है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को फटाफट सारे साग साफ़ करना पड़ता है। साग इसमें मैं देखिए सरसों के साग में मैं सरसों का साग है, बथुआ है, पालक, मेथी, सबकी अपनी अपनी क्वांटिटी होती है। तो वो मैं सारी चीज़ें मिला के करती हूँ। ऐसे पंजाबी लोग भी ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करिएगा। और सबसे बड़ी बात है सरसों के साग में हम लोग डालते हैं खूब सारा लहसुन और अदरक और मिर्चा। तो भाई आप समझ रहे हैं मेहनत कितनी लगती है, इतने सारा लहसुन छीलना, साफ़ करना, फिर अदरक करना, काफ़ी अपने आप में मायने रखती है। बस इसीलिए तो मेहनत इसीलिए करने की मज़ा आती है क्योंकि मेरे कस्टमर्स को अच्छा लगता है। क्योंकि आप क्लाउड किचन अगर चला रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आपका जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो आपको भी मेहनत करने में वही मज़ा आती है कि भाई आपके यहाँ से जब क्लाउड किचन से खाना जाता है तो उसको भी ये लगे कि हाँ भाई कहीं अच्छी जगह से खाना प्रिपेयर होके आया है। और कोई चीज़ खाने में डालने में इंग्रेडिएंट्स में कोई कंजूसी नहीं करनी है अपने को खूब अच्छे से सारी चीज़ें, चाहे वो देसी घी हो, चाहे बटर हो, कुछ भी हो, तभी खाने में अच्छा स्वाद लेके आते हैं हम लोग। ये देखिए अभी हम लोग सब लोग फटाफट ये अदरक और लहसुन और मिर्चा ये सारी चीज़ ग्रेट कर रहे हैं। सरसों के साग में फ्रेंड्स कभी भी बनाइए तो उसको वॉश करना बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। तो वो उससे क्या होता है कि उसमें एक तो किरकिरापन नहीं आता है। और वैसे भी जो है सब्जियां तो आजकल क्या होता है बाहर खेतों में बहुत तरीके के पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब डाले जाते हैं, तो हमको अच्छी तरीके से उसको धो के ही यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग अपनी तैयारी करते जा रहे हैं। तो बल्कि मेरे हस्बैंड मेरे स्टाफ से बोलने भी लग गए, अरे भाई तुम लोग इतना सरसों का साग ले आए हो, आज तो हमारे घर में पूरा हरियाली हरियाली छाई हुई थी। तो हमने कहा चलो भाई कोई नहीं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग करते रहते हैं। तो हमने अभी पूरा सारा साग साफ़ कर लिया था, धो लिया था अच्छी तरीके से। पूरे किचन में आज मेरे हरियाली छाई हुई थी। तो ये हम लोग अब अपने साग को थोड़ा सा उबलने रखेंगे, क्योंकि साग को अच्छे से उबाल लेने के बाद जब उसको हम अच्छी तरीके से घोटते हैं ना, तो उसमें एक वो जैसे गाँव में लोग बनाते हैं ना खूब अच्छी तरीके से मथानी से घोट के, तो वो वैसा फ्लेवर जो है ना साग में मसल मसल के आता है। तो हमको भी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से सारी चीज़ें बनानी होती हैं और खूब इंजॉय करते हुए बनाते हैं। तो कहते हैं ना, आप अगर अच्छी फीलिंग से खाना बना रहे होते हैं तो आपके खाने में भी उस चीज़ का स्वाद ज़रूर आता है। तो कभी भी खाना बनाइए एकदम अच्छे मन से, एकदम खुश होके, तो वो आपका जो भी पॉजिटिविटी होती है वो खाने में अपने आप ही उतर आती है। ये देखिए अभी मैंने आधा साग मैंने थोड़ा सा कर दिया था क्योंकि मेरे कुकर में जगह नहीं बची थी, तो हमने कहा कि थोड़ा सा पहले डाल के मैं इसको ढक के रख देती हूँ, फिर ये धीरे धीरे मैं और डालती जाऊँगी इसमें वन बाय वन करके। तो ये देखिए मैं फटाफट उसमें ठूसे जा रही हूँ लेकिन वो अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा कि लो अभी एक बार और इसको ढक देती हूँ, तो बच्चा कुच्चा जो रहेगा वो सारी चीज़ें बाद में हम लोग डाल देंगे। दोस्तों सरसों का साग क्या होता है, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो है इसको सर्दियों में खाते हैं। सरसों के साग के साथ में मक्के की रोटी का कॉम्बिनेशन इसलिए चला क्योंकि सरसों का साग गर्म होता है और मक्के की रोटी थोड़ी
उसको ठंडी रहती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो मैच होता है ना, वो भी छाछ के साथ में और गुड़ के साथ में, मज़ा ही आ जाती है। सब चीज़ों का देखिए बैलेंस है। हमारे पुराने ज़माने में कुछ लोगों ने कोई कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। सरसों का साग गर्म होता है, मक्के की रोटी की तासीर ठंडी होती है, उसके साथ में छाछ लेते हैं वो ठंडी होती है, मूली ठंडी होती है, गुड़ की तासीर गर्म होती है। तो ये सब बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो हम लोग की पारंपरिक चीज़ों में देखने को मिलता है, और हम लोग जब खाते हैं तो फिर उसका लुत्फ़ ही अलग होता है। सरसों के साग को खूब अच्छी तरीके से इसको भूना जाता है। पहले तो हम लोग इसको कट करके खूब अच्छी तरीके से धो के इसको ऐसे देखिए मथानी से जैसे मैं इसको कर रही हूँ ना, बस मेहनत लगेगी दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करनी है, बट लेकिन जो स्वाद आएगा ना, आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए अभी जो सरसों का साग मैंने घोटा है अभी ये हुआ नहीं है। इसकी पहचान ये होती है कि जब हम मथानी से इसको साग को ऊपर उठाते हैं ना, तो साग इससे नीचे नहीं गिरता है, तब आप ये समझ लीजिए कि ये ऑलमोस्ट हो गया है। ये अब मैं इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डाल के इसको अच्छी तरीके से घोटूंगी। उससे क्या होता है, अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है इसमें सरसों के साग में। तो जैसे अभी मैंने सूखा थोड़ा सा आटा डाला है, इसको अभी मैं थोड़ा सा ये मक्के के आटे में थोड़ा मसाला डाल के इसका थोड़ा सा पेस्ट बना के डालूंगी। इसको हम लोग की लैंग्वेज में बोलते हैं आलन। मक्के के साग में सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मक्के का साग बोल दिया, सरसों का साग और मक्के का आलन। इसको भी हम लोग खूब अच्छी तरीके से घोटेंगे। ये देखिए, अब देखिए थोड़ा सा इसमें मथानी के ऊपर आने लग गया है। अब भी देखिए, एक तो हमने लहसुन अदरक मिर्चा उसको उबालते समय डाला था, अब ये हम लोग डाल रहे हैं। और ये मैंने साथ में मिर्ची का अचार बनाया था, तो आज मैं अपने कस्टमर्स को साथ में सरसों के साग, मक्के की रोटी, चटनी का आलू, छाछ, गुड़, मूली के साथ में देंगे हरी मिर्ची का अचार। एकदम गांव वाला फ्लेवर आना चाहिए ना, कि अगला बोले भी कि हाँ भाई कुछ खाया तो मज़ा आया। तो ये हमने अपने सरसों के साग को फ्राई करने की भी तैयारी कर ली थी। और ये आलू, एक मैं चटनी के आलू बनाती हूँ, तो जैसे होता है ना एक तीखा और मक्के की रोटी में नॉर्मल सा फ्लेवर, तो उसमें कुछ चटकारा बाइट देने के लिए चटनी के आलू। ये हमारी इधर सैलेड की तैयारी शुरू हो गई थी। अब मैं जो है सबसे पहले सरसों का साग फ्राई करूँगी। मैं सरसों का साग फ्राई करती हूँ देसी घी में। देसी घी में क्या होता है ना, पंजाब वालों का एकदम बढ़िया पंजाबी स्टाइल रहता है, मक्खन और देसी घी। तो पहले हम लोग देसी घी में ही ये फ्राई करेंगे। सरसों का साग में फ्रेंड्स बहुत मेहनत इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारा अदरक मिर्चा लहसुन डलता है और 2-3 बार पड़ता है। एक तो आपको याद होगा कि मैंने अभी जब उबाला था तब मैंने डाला था इसमें अदरक मिर्चा लहसुन, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो इसमें फिर से पड़ेगा अदरक मिर्चा लहसुन। तो इसको खूब अच्छी तरीके से हम जब भून लेंगे, और इसमें फिर हम लोग प्याज भी डाल के खूब अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन भूनते हैं। इससे क्या होता है कि सरसों के साग में जो थोड़ा सा करछाईपन आ जाता है ना, तो वो तो एक तो जो हमने मक्के का आलन लगाया था ना, उससे वो चीज़ें बैलेंस हो जाती है, और जो स्वाद होता है वो ये आपका प्याज फ्राई करने से आ जाता है। तो अब ये देखिए हमारा सरसों का साग अच्छी तरीके से, अब ये हमारा प्याज ऑलमोस्ट भुन चुका है। इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया है टमाटर, ताकि बहुत अच्छी सी उसमें फ्लेवर आ जाता है, हल्का सा खटास आ जाती है टमाटर की। तो ये खूब अच्छी तरीके से हम लोग मसाला फ्राई कर देंगे। आज तो मेरे यहाँ क्या हो गया, इतनी देर में मैं खाना बना ही रही थी सरसों का साग, और ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे थे। फिर मेरे को क्या करना पड़ा, ये तो मैं साफ़ कर चुकी थी पूरा सरसों का साग, और आपकी मेथी, बथुआ, पालक। उसके बाद फिर मुझे मार्केट से और मंगवाना पड़ा, मंडी से। फिर मेरा जो सब्जी लेने वाले जो भैया हैं, वो फटाफट उनको मैंने बोला, फ़ोन करके बोला कि भाई आप ये चीज़ें और ले आइएगा क्योंकि ऑर्डर बढ़ गए हैं। तो वो बेचारे फटाफट वो लेके आए। फिर जो हमारी उर्मिला जी हैं, मतलब जो मेरा स्टाफ है, उर्मिला है और सविता है, दोनों जन अपना लग गई अपना साग वाग साफ़ करने में। तो मैंने उनको बोला कि तुम लोग फटाफट साग साफ़ करो, मैं इधर जो है साग भून लेती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए ऐसे हम लोग खूब अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे साग को। और साग को धीमी धीमी आंच पे जितना पकाते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ में हम नमक डाल के खूब अच्छी, जब तक इसका थोड़ा सा ये तेल नहीं छोड़ने लग जाए तब तक हम इसको पकाते हैं।
और हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, साग जब बनाते हैं तो इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। इनफैक्ट मैं सच बताऊं कि साग बनाते बनाते मेरी आँख में भी छींटा चला गया था, मेरी आँख में इतना जलन होने लग गई थी। फिर मैंने फटाफट ठंडे पानी से ही छींटे लगाई। फिर थोड़ी देर मेरे को राहत मिली, मेरे आइज़ के नीचे ज़रा सा स्पॉट भी पड़ गया था जलने का। फिर लेकिन क्या करो, ये तो अपना काम ही है, इसमें क्या है, बस थोड़ी सेफ्टी हमको अपने आप से रखनी पड़ती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि साग जब उसमें खौल आने लग जाए तो उसको एक प्लेट से ज़रूर ढक दें, नहीं तो आसपास का पूरी दीवार भी गंदी हो जाएगी और आपको जो चोट लगेगी वो अलग लग जाएगी। देखिए अभी देखिए इसमें कैसे, जैसे वो होता है ना ज्वालामुखी फूटता है, वैसा सा लग रहा है। नहीं, इसमें वो बुलबुले से उठ रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ा मक्के का आलन और लगाया क्योंकि मुझे थोड़ी सी बाइंडिंग कम लग रही थी। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ये देखिए मैंने थाली ढक दी। भई एक बार तो चोट खा चुकी हूँ, अब दोबारा मुझे चोट नहीं खानी है, वरना घर वाले तो मुझे बस कहेंगे बस तुम तो रहने ही दो, हो गया तुम्हारा जितना करना था तुमको। अब जब हम ये वाली थाली उठाएंगे ना, अभी देखिए हमारा ऑलमोस्ट साग हो गया है। बट क्या होता है, साग को जितना हम लोग पकाएंगे उतना अच्छी उसमें आता रहेगा फ्लेवर। अब ये देखिए जैसे कि मैंने बोला था ना कि हमारी उर्मिला जी, हमारी सविता जी दोनों जन लगी हुई हैं काम पे, क्योंकि हमारा ऑर्डर बढ़ गए थे। तो फिर सारी चीज़ें, फिर से सब्जियां आई हैं एंड फिर से वो सारी चीज़ें साफ़ हो रही हैं। ये एक बार का साग बन के चला जाएगा। अब मक्के की रोटी, देखिए फ्रेंड्स, मक्के की रोटी बनाने में बहुत मतलब धीरे धीरे करके बनती हैं। आटा एक साथ पूरा हम लोग मड़ के नहीं रखते हैं। मक्के की रोटी का थोड़ा थोड़ा करके हल्के से गुनगुने पानी से मक्के का आटा लगाया जाता है, क्योंकि जो है ये बहुत इसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब कहते हैं ना हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी टूटता है ये आटा। तो इसको जितना आप हथेली से बढ़िया बढ़िया मलेंगे ना, उतना सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। अब एक तरफ हमारी चटनी के आलू की भी तैयारी चल रही थी और ये हमारी चटनी बनने के लिए रेडी हो रही है। धनिया, मिर्चा और आपका नींबू वीबू डाल के ये हमारी चटनी रेडी हो गई, क्योंकि मैंने बताया था ना चटनी के आलू हम लोग बनाते हैं। तो ये चटनी के आलू की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ जो है साग ऑलमोस्ट हो चुका था, रोटियां बन रही हैं। इधर मैंने सोचा कि फटाफट मैं छाछ तैयार कर लेती हूँ। छाछ बेसिकली देखिए मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये और विद लस्सी, छाछ, ये सब पंजाबीज़ का है। तो अपने कस्टमर्स को वैसे ही सेम टेस्ट देना भी हमारा ही परम कर्तव्य है। तो इसलिए अब मैं फटाफट बना रही हूँ छाछ। अब मुझे ये छाछ थोड़ी कम लग रही थी, तो मुझे बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा था, तो मैं वही उर्मिला से बोला कि मुझे फटाफट जो है बड़ा भगोना दे दो, तो उसमें मैं ये पलट लूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले इसको खूब अच्छी तरीके से मथनी से मथ दूँ। दोस्तों ये मथनी का जो ये रहता है, जो ट्रेडिशनल सारी चीज़ें, आप इसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ बनाइए, तो देखिएगा वो खाने में अलग ही स्वाद आता है। ये देखिए अभी मैंने बड़े उसमें बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि मुझे छाछ बहुत कम लग रही थी। हमारे पास ऑर्डर ऑलमोस्ट जो है करके 45 थालीज़ हो गई थी, और प्लस जो है हमारे जो डेली रूटीन के टिफ़िन्स जाते हैं, 30-40 टिफ़िन्स हैं। तो मतलब आज तो मैं सरसों का साग बनाते बनाते आज तो मैं खुद ही सरसों का साग बन गई। तो मज़ा भी बहुत आ रहा था। और ये देखिए चटनी के आलू बन रहे हैं। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, वो उन्होंने कॉल करके ही बोल दिया था कि जूही मैम आज मुझे बस सरसों का साग और मक्के की रोटी दीजिएगा, तो चटनी के आलू एज सच नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम लोग उसी के सबसे ज़्यादा प्रेमी हैं। तो ठीक है, जैसा जो कस्टमर की चॉइस होती है उसको वैसे ही खाना पहुँचाओ, तो वो भी खुश, हम भी खुश, दोनों ही तरफ से। ये देखिए मैंने टेस्ट करके भी देख लिया, वाह बहुत बढ़िया चटनी के आलू बने हैं। और ये अब हम लोग, थोड़ा सा मुझे नींबू कम लग रहा था, थोड़ा खट्टा होना चाहिए ना, तो इस वजह से मैंने इसमें नींबू थोड़ा सा डाल दिया है। ये देखिए इसको हम लोग चला लेते हैं। और फिर इसी बहाने उधर जो है हमारी जो छाछ है वो भी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। और ये देखिए हम कोयले का लगाते हैं इसमें धुआर, तो एकदम जो गांव वाला फ्लेवर होता है ना, वैसा फ्लेवर सा जो है साग में आ जाता है। क्योंकि गांव में क्या होता है ना, बटुई होती है और चूल्हे के ऊपर उसको चढ़ा के साग को घंटों खूब उसको, जैसे मैंने मथनी से मथा था, मुझे भी कम से कम 1 घंटा लग गया था मथनी में मथते हुए। तो इसका ये हम देसी घी का कोयले में धुआं दे देते हैं। इससे क्या होता है ना, एकदम गांव वाला जो है स्मोकी फ्लेवर आता है।
तो ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था और जब मैंने इसको खोला ना तो इसमें इतनी अच्छी एकदम प्यारी सी गाँव वाली खुशबू आ रही थी ना, मज़ा आ गई थी सूंघ के, और खाने में भी तो बहुत टेस्टी रहेगा। अब ये देखिए हमारी थालीज़ लगनी स्टार्ट हो गई हैं। गुड़ मैंने काट के रख लिया था और ये अचार है, मिक्स अचार है, वो भी पैक हो गया था। अब ये बढ़िया इसमें भाई मेरे पास आज मक्खन अवेलेबल नहीं था तो मैंने देसी घी ही इसमें सब में सरसों के साग में डाला था, तो उससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। ये हमारी मक्के की रोटी सिकती जा रही थी, तो डेली रूटीन वाले जो टिफ़िन्स हैं उनको पैकिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और बाकी जो हमारी, मैंने आपको बताया था 45 थालीज़, और अभी 5 थाली के ऑर्डर और आ गए। तो भाई ठीक है, मैंने साग तो अब तो डबल से बना ही लिया था, तो अब मेरे पास साग की कोई कमी नहीं थी। तो ये अपना पैकिंग स्टार्ट हो गई थी और उधर थालीज़ भी लग रही हैं। ये देखिए, अब ये पर्चा भी लिख रहे हैं किसकी किसकी थाली है। डिलीवरी बॉय आ गया था तो उसको सारी चीज़ें देनी थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मैनेज करनी पड़ती है। डिलीवरी बॉय को सब समझाना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो अब ये देखिए, अब ये सरसों का साग में इधर भी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। एक तरफ आपका लिखता जा रहा है किसका किसका जाना है, क्योंकि लंच के टाइम में भी था, आज डिनर में भी हमने यही रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ जब स्पेशल रहता है तो बहुत से लोग होते हैं ना कि भाई लंच में नहीं मंगवा पा रहे तो उनको डिनर में चाहिए रहता है, तो वो सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ती है। दोस्तों, क्लाउड किचन चलाना कोई बहुत आसान बात भी नहीं रहती, क्योंकि आपने जिनको लंच में सरसों का साग दे दिया है और जिनका दोनों टाइम खाना जाता है, तो वो लोग ऑब्वियस सी बात है शाम को नहीं खाएंगे, उनके लिए फिर हमको दूसरा खाना बनाना रहता है। ये देखिए, अब रोटियां भी सारी चीज़ें सिकती जा रही हैं 1 बाय 1। आटा भी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग मढ़ रहे थे, क्योंकि मक्के का आटा मढ़ के नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो पानी सा छोड़ने लग जाता है। तो ये देखिए, फटाफट रोटियों की थप्पियाँ लगती जा रही हैं। अब ये देखिए हमारी उर्मिला जी जो है मढ़ रही हैं आटा। अब इसको देखिए, जितना हथेली से मसल के मढ़ेंगे ना उतनी सॉफ्ट रहता है ये आटा और रोटी बनाने में इजी रहता है। ये देखिए, अब हमारी लग गई है थालियाँ और ये फटाफट जाएंगी रेडी फॉर डिलीवरी। अच्छा, आप लोगों को मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।